बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने भारत के बाद मून पर अपना मिशन भेजा और गालिबन उसने आज लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से पहले वो मून पर जाकर क्रैश। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हैरान को मामला हुआ कि ये क्रैश हुआ कैसे है। देखिए, एक तरफ तो भारत का मिशन वहां पर है, अब वो लैंड करने के लिए तैयार है। उससे पहले रशिया का मिशन है। ये दोनों मिशन ऑलमोस्ट आगे पीछे थे। इंडिया पहले गया, इंडिया ने वहां पर जाकर चीजें देखी। रशिया टेक्नोलॉजी में और मिशन मून के मामले में इंडिया से काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हैरान कुन मामला ये है कि रशिया ने इस मिशन को लैंड करवाने में चाइना की भी मदद हासिल की, और चाइना आप जानते हैं पहले मून पर लैंडिंग कर चुका है, और लैंडिंग करने के बाद उसने इस सारी सूरत हाल को बड़े करीब से देखा है, इनसे मदद ली। जाहिर सी बात, अब चाइना और रशिया मुस्तकबिल, बावजूद इसके कि चाइना ये चाह रहा था कि मिशन लैंड करे, अब उन्होंने बस इतना ऐलान किया है कि हम इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं और हम रिपोर्ट रिलीज करेंगे कि ये इसके पीछे वजह क्या थी। अब वो इस चीज को भी देखना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कोई अमेरिका या किसी और का भी हाथ था। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। मून मिशन की जहां तक बात है, उसमें अमेरिका और यूरोप आज बहुत ज्यादा खुश है। वो इंतजार में थे कि किसी तरह रशिया का जो मिशन है वो जाकर वहां पर स्क्रैप हो जाए, लैंडिंग उसकी सॉफ्ट लैंडिंग ना हो पाए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर जाकर उन्होंने पानी की तलाश करनी थी, और यहां पर जाकर उनको उस खजाने का पता चलना था जो मून के ऊपर मौजूद है, और उसके बाद उन्होंने फिर ह्यूमन को भेजना था। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर 1969 के अंदर इन्होंने कहा कि हम लोग गए थे और इंसान वहां पर लैंड किया था, तो आप इमेजिन कर लें कि आप 50 साल से ज्यादा अरसे के बाद भी वहां पर जाकर अगर लैंड नहीं कर पा रहे, इंसानों को तो छोड़िए, आपका मिशन लैंड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो कहानी कराई गई थी और 1970 के अंदर दुनिया को पागल बनाया गया था कि जी वो लैंडिंग हुई थी, फलाना हुआ था। आप सोच रहे हैं कि आज 50-60 साल बाद भी अगर इतनी तरक्की हो चुकी है दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की, तो आप अपना कोई मिशन जो है अरबों डॉलर्स लगाकर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पा रहे, तो फिर मामला क्या है। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले तो इसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा कि क्या अमेरिका के पास, नासा के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि वो खुद अगर लैंड उसने किया अपना मिशन, तो वो दूसरों को लैंड करने से रोके। देखिए, बहुत सारी चीज़ें के खास तौर पर रूस के जो फौजी जर्नैल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो आकर कह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया के अंदर कोई बीमारी के लिए तैयारी कर रहा है, और इसी तरह चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आकर कह रहे हैं कि एक बड़ा हमला होने वाला है, दुनिया बीमार होगी, ये होगा वो होगा। अब इस सारी सूरत हाल में अगर चाइना और रशिया खुलकर इनके खिलाफ आ रहे, अगर इस लेवल की वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या वो मून के ऊपर किसी का मिशन फेल करने के लिए काम नहीं कर सकते। अब इस सूरत हाल में अभी तक रशिया ने कोई इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की है कि हमारा जो मिशन है वो क्रैश हो गया है, और इस मिशन क्रैश के बाद हम जो सबसे पहला काम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कि आया ये नेचुरल तरीके से हुआ है, इसकी क्या वजूहात है, इसके पीछे कौन था, और अगर इसमें कोई साजिश का अंसर है तो हम वो आवाम के सामने लेकर आएंगे। इस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मून के ऊपर जिस जगह पर इस वक्त रशिया का मिशन नाकाम हुआ है, यहाँ पर ही भारत का मिशन ये साउथ की जानिब है। साउथ में असल में ये पानी और दूसरी चीज़ों की तलाश करें, अगर उनको उसके आसार मिल जाते हैं तो डेफिनेटली बात है कि ये बात बड़ी स्टैब्लिश हो जाएगी कि यहाँ पर इंसानों का वजूद था, पहले यहाँ इंसान थे या कोई। देखिए, जिस जगह पर पानी है वहाँ पर इंसान डेफिनेटली होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मून के ऊपर, इस सतह के ऊपर इतने खजाने हैं, इतने ज़्यादा खजाने हैं। देखिए, सबसे पहले भारत ने ऐलान किया था कि चांद के ऊपर पानी है, और जब उन्होंने ऐलान किया कि मून के ऊपर पानी है, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका, चाइना, इन्होंने ऐलान नहीं किया। इनको हो सकता पता हो, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। भारत सबसे पहला मुल्क था जिसने 2008 में ऐलान किया कि यहाँ पर पानी है, और भी जब जाते हैं तो मून से टुकड़े लेकर आते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया के जो बाकी सारे मामलात हैं वो तो बड़े हैरान कन रहे हैं। अब रशिया ने अगर इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया किसी भी वजह से, देखिए, दो वजूहात हो सकती हैं कि एक तो उनका मिशन नाकाम है, जिस तरह इसराइल का भी नाकाम हुआ, भारत का भी नाकाम हुआ, भारत का फिर जा रहा है। अगर तो ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि ठीक है जी, मिशन एक नेचुरल तरीके से हुआ, बावजूद उसके कि उन्होंने चाइना से हेल्प ली थी कि आप किस टेक्नोलॉजी, किस लेवल पर जाकर आपने लैंडिंग करवाई, तो फिर तो एक अलग बात है।
लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है, कि उसके पास क्या इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो स्पेस के अंदर भी लड़ाई कर सकता है, तो फिर आप इस सूरत हाल में समझ लीजिए ये किसी जंग से कम नहीं होगा। क्योंकि मून के ऊपर असल में जो मिनरल्स हैं, जंग उसकी है। वहाँ पर जो पहले लैंडिंग करेगा, जो लैंडिंग करने के बाद इंसानों को भेजेगा, चाइना का जो सबसे बड़ा प्लान है कि हम वहाँ पर लैंडिंग उन्होंने की, अब उन्होंने इंसानों को भेजना है। नासा का आप जानते हैं अगले साल इंसानों का मिशन जा रहा है। तो वहाँ पर जब वो लैंड करेंगे तो लैंड करने के बाद चाइना का प्लान है मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूँ और उन एरिया से जो खजाने हैं, जो मिनरल्स हैं, उससे टेक्नोलॉजी एडवांस होनी है, उससे जंगे मजीद करने का जो स्टाइल है वो बदल जाएगा, तो वो वहाँ से लेकर आना चाहते हैं। अब मून के ऊपर इस वक्त किसी की उजारादारी नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने ये बात कही है जी मून के ऊपर सारी दुनिया की हुकूमतें हैं, सबका हक है। ये सब झूठी और फजूल ढकोसले बातें होती हैं। यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा रंगबाज है। अब यहाँ पर वो जो लैंड करेगा, जिसका कब्जा होगा, वो कहेगा जी हमारा है, आप जाएं भाड़ में, जिसका जो। तो वहाँ पर भी एक जंग शुरू हुई है कि किसने पहले लैंड करना है, इंसानों को ले जाकर कौन पहले जाएगा, कौन वहाँ पर इलाकों पर फतह करेगा। क्योंकि मून बहुत बड़ा है। आप यानी जिस तरह अर्थ बहुत बड़ी है, इसी तरह मून बहुत बड़ा है, और यहाँ पर जो खजाने हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि देखिए अभी तक ये चीज़ें स्टैब्लिश होंगी, फिर वहाँ पर जाकर कि क्या ये ज़मीन से अलग हुआ था, क्या बाकी इस सारी सूरत हाल में साइंस की जो पुरानी थ्योरीज हैं वो सच साबित होंगी, या हम नई थ्योरीज की तरफ बढ़े हैं। ये जो सूरत हाल है ये असल में एक हमें नई डायरेक्शन देने जा रही है कि मून मिशन क्या होगा, अगले कुछ अरसे के अंदर हालात किस जानिब जा सकते हैं। अगले कुछ अरसे के अंदर जो मामला होने जा रहे हैं वो असल में क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि दुनिया यहाँ पर जो ज़मीन के ऊपर जंग है वो असल में जंग अब स्पेस के अंदर भी होने जा रही है। और स्पेस के अंदर जो जंग है वहाँ पर इन्होंने, जो रशिया और चाइना ने प्लान किया कि हमने वहाँ पर स्पेस स्टेशन कायम करना है मिलिट्री का। तो वहाँ पर आप सोच लें कि यहाँ पर इब्तदा है तो वहाँ पर भी इब्तदा है, वहाँ से उन्होंने चीज़ें लेकर आनी। अगर इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का मिशन कामयाब हुआ होता 1970 की दहाई के अंदर, तो फिर एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि उन्होंने आज तक मून से इतना कुछ निकाल के ले आना था, इतना कुछ निकाल के ले आना था जिसकी इंतहा नहीं। उसके बाद तो इन्होंने कहा कोई मिशन गया ही नहीं हमारा आज तक मून पर। यानी 70 की दहाई में आज से तकरीबन आप समझ लें कोई 55 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है? क्या टेक्नोलॉजी आज एडवांस है? आज एडवांस है तो फिर आपका मिशन अभी तक गया क्यों नहीं है? इस पर अमेरिका के पास कतन कोई जवाब नहीं है। लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि अगर उसका मिशन नहीं जा रहा तो फिर मिशन किसी का भी ना जाए। ये भी एक बड़ी चीज़ स्टैब्लिश है। और जब चाइना ने वहाँ पर लैंडिंग की थी तो इसको हजम नहीं किया था अमेरिका ने। आज यूरोप के अंदर डंके बजाए जा रहे हैं कि देखो रशिया का मिशन फेल हो गया। अब वो देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि भारत का मिशन भी कामयाब हो इस लेवल पर, क्योंकि देखिए कई जगह तो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा, लेकिन हालिया जो रशिया का मामला था, तेल लेने का मामला था, तो भारत ने यूरोप को भी आंखें दिखाई, उसे अमेरिका को भी दिखा दी। तो उसने अमेरिका के सामने शराइत भी रखी हुई थी कि भाई ये काम है, ये इस तरह होगा, मैं अपनी शराइत से पीछे नहीं हटूंगा। तो वो असल में चाहते हैं कि भारत हो कोई हो, ठीक है उसको चौधरी बनाकर रखे पिंड का, लेकिन वो हमसे आगे निकल जाए कि हमें ही आंखें दिखाए, ये तो अमेरिका को भी गवारा नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में रशिया का मिशन आज नाकाम होना ये बहुत बड़ा एक सानिया है, और इससे नुकसान खाली रशिया का नहीं होगा, इस खित्ते का नुकसान है और उन ताकतों का नुकसान है जो अमेरिका के साथ नहीं खड़ी हुई, जो चाह रही थी कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। उनके लिए भी बहरहाल एक बड़ा नुकसान है। और उम्मीद है कि अगले कुछ अरसे के अंदर दोबारा जब रशिया और चाइना मिलकर जाएंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।